बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, इस वक्त मैं तहकीकाती इदारा मकई जवार बाजरा यूसुफ वाले के रिसर्च एरिया में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारा ये एक तजर्बा है। ये जो हाइब्रिड लगा हुआ है ये इसी इदारे का तैयार करदा हाइब्रिड है। इस वीडियो का मकसद जो है आपको दो इंतहाई अहम मैसेज देना है। पहला मैसेज इसकी खुराक की मैनेजमेंट के हवाले से है कि अगर फसल को शुरू से ही उसकी मैनेजमेंट अच्छी की जाए तो फसल एक जानदार पैदावार की बुनियाद बनाती है। इस फसल को हमने इस फसल को हमने फास्फोरस और पोटाशियम फसल के इब्तदाई मरहले पे दी और नाइट्रोजन जो है सिफारिश करदा वक्त के अंदर हम डालते रहे। तो उसका असर ये है कि इस वक्त ये टेस्टिंग पे आ चुकी है, लश ग्रीन फसल है। और इसका जो असल मैसेज मैंने आपको देना है वो यूँ है कि अगर हमने इसको इब्तदाई मरहले पे अच्छी मैनेजमेंट की है, सिफारिश करदा मिकदार और वक्त के मुताबिक हमने मैनेजमेंट की है, तो फसल के जो पत्ते हैं वो आखिर तक यानी कि ज़्यादा अरसे तक जो है वो सरसब्ज रहते हैं। इसमें देखें कि इसके जो लोअर लीफ हैं वो अभी तक सरसब्ज हैं। ये आप देखें कि बेहतरीन शक्ल में मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि जो सरसब्ज पत्ते हैं ये अभी तक खुराक बनाने के अमल में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और इससे होगा क्या कि इसके जो दानों की तादाद है वो ज़्यादा होगी और दानों का साइज़ जो है वो बेहतर होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते, उसको वक्त के मुताबिक या सिफारिश करदा मिकदार में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जो है वो नहीं डालते, तो जो नीचे वाले पत्ते होते हैं वो जल्दी खुश्क होना हो जाते हैं और मरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पैदावार पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो जो फास्फोरस और पोटाशियम है इसको फसल की इब्तदाई मरहला बढ़ोतरी पर डालें। खासतौर पर पोटाशियम जो है काश्तकार हज़रात वो पोलिनेशन के मरहले के ऊपर जाके डालने की कोशिश करते हैं, जिससे वो ज़्यादा उसका खतर जो असर है वो फसल पे वो नहीं होता। इसी तरह नाइट्रोजन की मैनेजमेंट है वो बेहतर करें। दूसरा मैसेज वो ये है कि इस मरहले पे यानी कि जब टेसल पे आ जाए फसल और आगे पोलिनेशन का मरहला आना होता है और ग्रेन सेटिंग का मरहला आना है, ये जैसे ही टेसल नजर आए उससे लेके तकरीबन 18-20 दिन का जो अगला पीरियड होता है वो आपने फसल को पानी जो है वो उसका सोखा नहीं लगने देना, फसल को बदतर हालत में रखना है। लेकिन याद रहे कि फसल को हमने बदतर हालत में रखना है, पानी को खड़ा नहीं रखना। ये नहीं है कि पानी लगाए तो वो मुसलसल पानी खेत में खड़ा रहे। उसका असर ये होता है अगर पानी खड़ा रहे तो एक तो ये कि जो पानी अगर खड़ा रहेगा तो उसके जो खुराकी अज्जा हैं, नाइट्रोजन है, पोटाशियम वगैरह है, ये पानी में हल होकर ज़मीन की नीची तह पे चला जाता है, जड़ों को वो मुयसर नहीं आता। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर हमने पानी जो है वो ज़्यादा लगाएं, पानी चढ़ा के नहीं लगाना। अगर ज़्यादा पानी चढ़ा के लगाते हैं तो जो पानी की जो लेवल है वो जड़ों को अगर टच करता है तो उसका असर ये होता है कि ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीम मौजूद होते हैं, खासतौर पर स्टाक राट जो कि हमारा बहुत इशू बन रहा है। स्टाक राट के जरासीम जो है वो किसी न किसी तरीके से जब जड़ों तक पहुँचते हैं पानी में हल होके, तो यहाँ से वो एंट्री मार देते हैं, पौधे के अंदर चले जाते हैं और पौधे के जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं और पौधे में बीमारी का बायस बनते हैं। तो दो मैसेज हैं कि एक देख लें कि अगर अच्छी शुरू में मैनेजमेंट की जाए तो पत्ते सरसब्ज, और जो अगर पत्ते सरसब्ज हैं ज़्यादा लंबे अरसे तक नीचे वाले पत्ते आपके बेहतरीन हैं तो आप समझ लें कि आपकी फसल एक शानदार बुनियाद रख चुके हैं पैदावार की। दूसरे नंबर पर जब पानी लगाना है, पानी उसको बदतर हालत में रखें, लेकिन पानी खड़ा नहीं रखना। पानी का जो लेवल है वो जड़ों को टच नहीं होना चाहिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।